क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद ज़फ़र है। मैं आम आदमी पार्टी से ज़िला महासचिव हूँ। आपने किस चीज़ की बैठक की थी आज? आज मैंने वार्ड नंबर 36 के अंदर अपने वार्ड कार्यालय पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बैठक की थी, जिसमें मैंने CDPO विजेंद्र कला और सुपरवाइज़र विनीता पटेल को बुलाया था। मैंने आला अधिकारियों से शिकायत की थी। दरअसल मेरे पास मेरे वार्ड की और मेरे शहर से लगातार शिकायतें बनी हुई थी कि कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो सरकार के द्वारा पौष्टिक आहार की सामग्री बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए आती है, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, सो वो आंगनबाड़ियाँ उसको सेल आउट कर रही हैं। और कुछ आंगनबाड़ियों की शिकायत ये थी कि वो फ़ोटो बच्चों को इकट्ठा करती हैं और फ़ोटो क्लिक करके अपनी खाना पूर्ति करती हैं। कुछ आंगनबाड़ी की शिकायतें ये आई थी कि उनका अभी तक कोई घर पर जो एक शेड्यूल बनाया हुआ है बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए और ट्यूशन बातौर 8 बजे से 12 बजे तक का घर पर शिक्षा देने का, सो वो किसी का है ही नहीं मोहल्ले के अंदर। इस तरह की कंप्लेंट्स मेरे पास लगातार बनी हुई थी। कुछ एरिया ऐसे थे मेरे वार्ड के अंदर जो एरिया कवर ही नहीं हो पा रहे थे। एक लंबा अरसा हो चुका था, करीब 15 साल 10 साल हो चुके हैं जिन एरिया के अंदर आंगनबाड़ियों का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो हैं उनका जाना नहीं हो रहा था। सो इसी तरह की कंप्लेंट लगातार मेरे पास बनी हुई थी। आज मेरी मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के अंदर हमने सभी आंगनबाड़ियों को एक अल्टीमेटम दिया है, अपने कार्य को सुधारने के लिए बोला है। पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मात्र 700 लोगों की फीडिंग का टारगेट रहता था, उन्हीं लोगों के आसपास इर्द गिर्द घूमते रहा करती थी। हालांकि मेरा वार्ड बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसी के चलते आज CDPO विजेंद्र कला और सुपरवाइज़र विनीता पटेल ने हमारे साथ मिलकर एक फैसला ये लिया है कि 1400 फीडिंग लगभग एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को करनी है, जिससे कि जो हमारे एरियाज छूटे हुए हैं उस एरिया को हम कवर कर लें। हमारा मकसद लोगों के डोर टू डोर घर घर पहुंच करके उनके पास तक पौष्टिक आहार जो सरकार की तरफ से मिलता है वो पहुंचाने का है। जो बच्चे कुपोषण के शिकार हैं उनके घर जाकर उनका वेट करना और जो भी सरकार द्वारा गाइडलाइन दी जाती है उन सभी को हमें आंगनवाड़ी के द्वारा करना है। ये हमारा टारगेट है और हम चाहते हैं कि वार्ड से जिस तरह से मेरे पास ये शिकायतें आई हैं, अगर आशा की कोई शिकायत आपको मिलती है, अगर आंगनवाड़ी की कोई किसी तरह की शिकायत आपको मिलती है, आपके मोहल्ले के अंदर जो भी आंगनवाड़ी हैं, अब आपके बच्चों को जो 8 बजे से 12 बजे का टाइम है उस टाइम में आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए या एक्टिविटीज़ के लिए बुलाया गया जाता है, वो कराने को अगर मना करती हैं। इसके अलावा जो भी पौष्टिक आहार गवर्नमेंट की तरफ से आंगनवाड़ियों केंद्र पर दिया जाता है कार्यकर्ता को, वो कार्यकर्ता यदि आपके यहाँ पर नहीं पहुँचा पा रही हैं, आपके यहाँ पर समय समय पर नहीं आ पा रही हैं, तो आप मेरा नंबर मैं अभी स्क्रीन पर दूंगा, उसको आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे कॉल करिएगा, मुझे व्हाट्सअप करिएगा। जब तक आप लोग शहर की समस्याओं से, वार्ड की समस्याओं से हमें अवगत नहीं कराएंगे तो हम आगे कार्य नहीं कर पाएंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र कला है। किस पोस्ट पर आप काम करती हैं? मैं इंचार्ज CDPO हूँ बाल विकास परियोजना शहर में। आज कहाँ पर आपकी मीटिंग हुई है? आज मेरी यहाँ मैसेज जहरुद्दीन में मीटिंग हो रही है वार्ड मेंबर साहब के साथ। जी, क्या क्या समस्याएं यहाँ पर आई? समस्या ये थी कि कुछ वर्कर्स ने अपना एरिया छोड़ रखा है और कुछ मोहल्ले ऐसे हैं जो छूटे हुए हैं जिसे किसी ने नहीं किया है, तो वार्ड मेंबर साहब के साथ आकर के हमने इस समस्या को सॉर्ट आउट कर लिया है। तो अभी इस पर कब आपका काम शुरू हो जाएगा? बस हम कल से इसमें काम शुरू कर देंगे। मेरा नाम क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीता पटेल, मैं सुपरवाइजर बाल विकास परियोजना शहर रामपुर से। ठीक है, आज आपको कहाँ बुलाया गया, क्या पर्पस था? आज हमको मस्जिद जहरुद्दीन के सभासद महोदय ने अपने यहाँ बुलाया और वहाँ पर उस क्षेत्र की समस्त वर्कर को बुलाकर
जो भी एरियाज छूटे हुए थे उन सबको कवर किया गया, और अब ये कि जिससे कि विभाग की योजना का लाभ हर आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जो उनकी योजना है वहाँ तक पहुँचे। सो अभी तक क्या कमियां पाई गई? बस कमियां ये थी क्योंकि बहुत ज़्यादा नई आबादी बढ़ चुकी है, तो उन घरों का सर्वे नहीं हो पाया था। उनके लिए उनके द्वारा बताया गया कि सारे लोग सारे एरिया को कवर कर ले, कोई भी घर छूटे। अच्छा, कुछ लोगों में ये भ्रम है कि आपके द्वारा जो सरकार देती है लोगों को कुछ पौष्टिक आहार और वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता, तो क्या क्या पौष्टिक आहार देती है सरकार के द्वारा, थोड़ा बताएंगे? हमारी सरकार गर्भवती महिला, धात्री महिला, जो दूध पिलाने वाली माताएं होती हैं उनके लिए, और 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे और 3 से 6 वर्ष के लिए हमारा लाभार्थी समूह है। इनके लिए हमारे यहाँ चने की दाल और गेहूं का दलिया और रिफाइंड ऑयल आता है, जो कि हमारे यहाँ हर 3 महीने के बाद इसकी वो होती है, और उसको कार्यकर्ती के द्वारा जो उनके लाभार्थी फीड हैं, जिनके द्वारा आधार दिया गया है, उन्हीं के को वितरण करती है। अच्छा, जो आपकी आंगनवाड़ियाँ हैं, क्या उनको स्कूल या ट्यूशन के लिए कुछ बताया जाता है? नहीं, जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हमारे यहाँ हैं वो शाला पूर्व शिक्षा के लिए उनको आंगनवाड़ी केंद्र पर आना है प्रतिदिन, और उनको इसलिए प्रतिदिन बुलाना है कि खेल खेल के माध्यम से वो ये सीखें कि किस तरह से एटीट्यूड सीखें, कि किस तरह से उनको बैठना है, किस तरह से प्रतिदिन केंद्र पर आना है, और किस तरह से 4 घंटे उनको कोई अक्षर ज्ञान नहीं कराना है, खेल के माध्यम से ही उनकी शिक्षा बढ़ानी है। क्या वो बच्चे ऐसे होंगे जो स्कूल में जाते होंगे? जी नहीं, हमारे यहाँ कोई भी स्कूल में पंजीकृत बच्चा जो हो चुका है, जो हमारी कार्यकर्ती ने पंजीकृत करा दिया है, उसके बाद वो कभी भी हमारे केंद्र पर नहीं आएगा। जितने भी स्कूल ना जाने वाले बच्चे हैं वही 3 से 6 वर्ष के कार्यकर्ती के द्वारा पंजीकृत किए जाते हैं। क्या उसको कोई समय निर्धारित किया गया है? जब जो गर्मी का टाइम होता है उसमें 8 बजे से 12 बजे तक आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन होता है, और जो शीतकालीन है उसमें हमारे यहाँ 10 बजे से 2 बजे तक केंद्र का संचालन होता है। क्या उसमें कुछ फीस ली जाती है? उसमें किसी तरह की कोई फीस नहीं है, वो सरकार से बिल्कुल फ्री सेवा है।